शाहरुख भाई के ऑरा से मेस्मराइज्ड हुए बिना शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यार सीन ये है कि मैंने देखी पठान और लेके आ गया हूँ उसका मैं रिव्यू। पर्सनली मूवी अच्छी थी। पहले हम थोड़ी सी मूवी के जो स्टोरी लाइन है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बेसिकली स्टोरी जो प्लेस करती है ना वो 3-4 टाइम एराज में प्लेस करती है। शुरू होती है 2019 से, उसके बाद सडन कट आता है 2022 का, फिर उसके बाद प्रीक्वल में चल जाती है 2020 में, फिर उसके बाद उसका भी एक प्रीक्वल दिखाया जाता है, प्रीक्वल में प्रीक्वल दिखाया जाता है वो पता नहीं 2002 का, फिर उसके बाद दोबारा 2020 में आती है, फिर उसके बाद दोबारा 2023 में आती है, 22 में आती है, पता नहीं। मूवी ऑल अराउंड द प्लेस थी। स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं। स्टोरी शुरू होती है कि एक बंदा है, ठीक है, उसको कैंसर हो गया है। अब 3 साल दिए डॉक्टर ने उसको, और वो 3 साल में कहता है कि मैं इंडिया का तख्ता पलट दूंगा। अब वहां से वो एक बंदे को हायर करता है जिसका नाम है जिम, जो के जॉन इब्राहिम का कैरेक्टर है। और जॉन इब्राहिम एक पेड असैसन या पेड मशीनरीज है या पेड काम करते हैं सारा, ठीक है ना, फ्रीलांस करते हैं बेसिकली। तो वो उनको मिशन देता है हिंदुस्तान को तबाह करने का, और उसको रोकने के लिए शाहरुख भाई और दीपिका भाभी मिलके उसको रोकेंगे। ये सारी कहानी है, छोटी सी स्नीक पीक में बता दी ताकि आपकी मूवी स्पॉइल ना हो पठान की। अच्छा, सबसे पहले एलिफेंट इन द रूम को डिस्कस कर लेते हैं कि शाहरुख भाई को 4 साल बाद स्क्रीन पे देखने में मजा आया है। शाहरुख भाई का एक जो और है, शाहरुख भाई की जो पर्सनैलिटी है ना, उसने चस दिया, लिटरली चस दिया है, और देखने में मजा आया। उसके बाद जो सबसे जो दिमाग में चीज क्लिक हुई है ना, वो हुआ है एक कैमियो हुआ है। वो कैमियो बहुत अमेजिंग था। नाम भी गिव अवे किए गए हैं मूवी में काफी जगहों पे, लेकिन जो कैमियो हुआ है उसने एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है आपके दिल में और दिमाग। फिर जो मेन चीज दिमाग में रुकती है ना, वो है मूवी का बैकग्राउंड स्कोर। ना 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 जो जोन की एंट्री पे चलता था वो भाई वो एक एक्सट्रीम लेवल का था। और बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक और इन सब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। मूवी फील होती है कि मूवी चल रही है। स्टोरी टू बी ऑनेस्ट इतनी कोई खास थी नहीं। बीच में बहुत जगहों पे ऐसा फील होता है कि भाई मैं तो ये एक था टाइगर तो नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि डिट्टो एक था टाइगर की स्टोरी शुरू हो जाती है बीच में। एक पाकिस्तानी एजेंट है, एक इंडियन एजेंट है, और बीच में उसका रेफरेंस भी दिया जाता है। तो मूवी खुद को भी एक्नॉलेज कर रही है कि भाई वाकई पहले जोया और टाइगर, अब रूबी और पठान, क्या मैरिज ब्यूरो चला रखा हुआ है यशराज वालों ने, वो चीज थी। उसके बाद जो जॉन का रोल था, मुझे एक चीज इसमें अच्छी लगी मूवी में कि जॉन के रोल को बैकग्राउंड हिस्ट्री दिखाई गई है, जो कि अच्छी बात है। विलन का मोटिव पता हो ना आपको कि क्या है तो अच्छा फील होता है। देन उसके बाद इस मूवी में रूबी की भी बैक हिस्ट्री हल्का सा स्नीक पीक तो दिया गया है कहीं कहीं, जो हमें टाइगर सीरीज में जोया का नहीं मिला था, क्योंकि हमें पता ही नहीं जोया बैकग्राउंड जोया का क्या है। लेकिन हमें इतना पता है कि रूबी का बैकग्राउंड क्या है, रूबी के साथ कुछ हादसा हुए हैं जिनकी वजह से वो एजेंट बनी है। सबसे मेमोरेबल सीन, उससे पहले ना मुझे मूवी थोड़ी सी ठंडी लग रही थी, लेकिन जब वो सीन आया ना तो उसके बाद मुझे मूवी में थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ है। वो है डिंपल कपाड़िया का जो सीन था। ऐसे करते हैं कि ऐसे करते हैं, शाहरुख भाई ने ऐसे किया था, आशुतोष राणा ने ऐसे किया था, किसका माने कि कौन सा सही होता है। लेकिन वो सीन उसके बाद फील हुआ मूवी सीरियस है। मूवी की एंडिंग में नाम का गिव अवे दिया जाता है कि कोई टाइगर, कोई कबीर या कोई पठान ही नहीं सिर्फ इस मुल्क को बचाएंगे। तो यार ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि 1-2 नाम और गिव अवे करने चाहिए थे हमें। भले भले यार देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मार्वल वाले पता है क्या करते हैं, उनकी अगर आगे प्लान ना भी हो ना तो फिर भी आगे के कुछ ना बिला वजह ईस्टर एग्स दे देते हैं। जैसे मुझे याद है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के टाइम भी डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज का रेफरेंस दिया गया था। हालांकि उस टाइम में कुछ प्लान भी नहीं था कि स्टीवन बनेगी। मून नाइट का रेफरेंस दिया गया था, मून नाइट का तो कोई प्लान भी नहीं था, वो तो डिज्नी प्लस पे है कितने सालों बाद। तो इसी तरह वो जो टाइम था ना, उस टाइम में इनको चाहिए था कि एक नाम ऐसे बिला वजह राहुल कह देते कि कोई कबीर, कोई टाइगर, कोई राहुल या कोई पठान, एक नाम एक्स्ट्रा दे देते ना, स्पेकुलेशन कीड़े हमारे जाग जाते और हम स्पेकुलेट करने लगते, खुद स्क्रिप्ट्स लिखते हम बैठ के वेले टाइम। हमने और क्या करना होता है, वेले टाइम में स्टोरी लिखनी होती है ना कि अगली फिल्म क्या बन सकती है, तो हम सोचने लग जाते हैं यार ये रणबीर कौन होगा जिसका नाम दे दिया, या ये राहुल कौन होगा, ये भी कोई एजेंट होगा, चलो स्टोरी लिखते हैं। फिर उसके बाद मूवी का एक मिड क्रेडिट सीन भी है, जो कि एक पुराने सीन का एक कंटिन्यूएशन सीन है। हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, वो सीन भी अच्छा था। लेकिन मेरे दिमाग में भी आ रहे थे कि यार किसकी बात कर रहे होंगे, लेकिन स्पाईवर्स में हमें और एजेंट्स चाहिए। अब आ जाते हैं मूवी के थोड़े से बैड एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करने के लिए। यार देखो, एक इतनी बड़ी फिल्म और मूवी खत्म होने के बाद सिर्फ मुझे कैमियो याद है, मुझे बैकग्राउंड स्कोर याद है, मुझे मेन लीड का कुछ फील ही नहीं है, मुझे शाहरुख भाई के कैरेक्टर का कुछ याद ही नहीं है। उसका रीजन क्या है कि हम लोग सिर्फ शाहरुख भाई के प्यार में देख रहे हैं फिल्म, नहीं तो शाहरुख भाई का कैरेक्टर कुछ है ही नहीं है। नो डाउट क्या दिख रहे हैं शाहरुख भाई, लेकिन मेन चीज वही है ना कि पूरी मूवी के बाद शाहरुख भाई का जो पठान का कैरेक्टर है ना, उसका कोई इतना कुछ था नहीं, पता नहीं क्या है। लेकिन मुझे मूवी बस मतलब समझ रहे हो, बस ऐसी लगी है मुझे। आफ्टर वॉर मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था इसमें
इसमें, क्योंकि मुझे वॉर एक वाहिद फिल्म है जो टाइगर श्रॉफ होने के बावजूद मुझे अच्छी लगी है। टाइगर श्रॉफ की एक ही फिल्म अच्छी लगी और वो है वॉर, और मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर गया था इस फिल्म से कि कुछ ज्यादा अच्छी स्टोरी होगी। हालांकि जो बिट्रेयल थे वो सब पता था क्या होने वाला है और कुछ नया नहीं था, कोई ट्विस्ट अच्छा नहीं था, सब सेम चीजें पता थी और सब चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दोनों लीड एक्टर्स की बॉडी बहुत टाइट लग रही है। सीजीआई नो डाउट बहुत खराब था, सीजीआई में बहुत जगहों पे मसले थे। हर सीजीआई के सीन का पता चल रहा था कि भाई और क्रिस्प हो सकते हैं सीजीआई सीन। और बाइकें स्नो पे कब चलने लग गई यार, फुल लोन मस्त बाइक चल रही है स्नो के ऊपर। मैं सर पकड़ लिया, मैंने कहा यार क्या मैं बोलूं, पहले बाइक पहाड़ से उतर रही है, वो सॉफ्ट स्नो पे चल रही है, बाद में ऊपर झील आ गई है, पानी की स्नो जमी हुई है उस पे भी चल रही है। चलो दीपिका पादुकोण आती है उस पे वो स्नो वाले शूज पहन के, पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, आइस स्केटिंग जो करते हैं जिनसे, वो पहन के आ गई है। चलो वो एक चीज समझ आ रही थी, लेकिन वो क्या बाइकें चल रही है उसके ऊपर, कुछ भी कोई सेंस बनती है इस बात की। ओवरऑल फिल्म वन टाइम वॉच है। कैमियो अच्छा था फिल्म में, और कैमियो में एक प्रॉमिस किया जाता है कि शाहरुख भाई बोलते हैं कि ऑब्वियसली मैं आऊंगा ना तेरे पास। तो हमें कैमियो के बाद पता चल गया है कि शाहरुख भाई आगे कहां जाने वाले हैं स्पाइवर्स में। अब हमने देखना है कि कबीर कब आएगा इनके पास और बाकी एक्टर्स कब आते हैं। अच्छा एक और मेरी प्रॉब्लम इस मूवी से, एक कैरेक्टर शाहरुख भाई को बोलता है कि जिम को ऐसी मौत देना कि वो याद रखे यार, लेकिन मेरे हिसाब से वो डायलॉग उस टाइम में नहीं बोलना चाहिए था। उनको सिर्फ ये बोलना चाहिए था कि अपने मुल्क को बचाओ। एजेंट हो गया या कोई भी स्टोरी मेन लाइन होती है ना, तो फॉरगिवनेस जो होती है ना वो बड़ी मैटर करती है। इनको एंड में फॉरगिव करना चाहिए था जॉन के रोल को, उसको एटलीस्ट पकड़ लेते, दी एंड नहीं करते उसका। हालांकि अभी हमें पता नहीं वो मरा है कि नहीं मरा है, हो सकता है उसने कोई नीचे स्कीम लगाई हो बचने के लिए, लेकिन मेन चीज ये है कि शाहरुख भाई को एंड में उसको फॉरगिव करना चाहिए था। और वो उस टाइम में वो डायलॉग नहीं बोलना चाहिए था कि हम जैसे मर रहे हैं उससे भी बुरी मौत देना जिम को, वो डायलॉग नहीं होना चाहिए था। उनको उस टाइम में सिर्फ अपना जो मोटिव है ना, अपना जो एम है वो बताना चाहिए था कि भाई हम अपने मुल्क की खातिर अपनी जान दे रहे हैं, जय हिंद, ये तो वो करके उनको उस टाइम में जान देनी चाहिए थी। इतना लंबा नहीं दिखाना चाहिए था उसको, उस सीन को वहीं पे खत्म करते ताकि एंड में जिम की जान बख्शता, और वो वाला टांग मार के जिम का एंड नहीं करना चाहिए था। वो चीज मुझे बुरी लगी है। उसके बाद बीच में एक सीन आता है जिसमें दीपिका एक लाइन बोलती है कि अगर जिस बंदे ने ये चीज की है उसका हमारे मुल्क को बदल जाए तो उसको भी सजा देंगे। यार देखो ठीक है, मूवी में पाकिस्तान को अगेंस्ट इतना नहीं दिखाया गया है। स्टार्टिंग जब मूवी की होती है ना पाकिस्तान का वो सारा सीन, तो मुझे थोड़ा वो सीन अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें जनाब नहीं करते हैं पाकिस्तान में। ये एक चीज मैं बता दूं, जनाब वाला सीन आज से कोई 25-30 साल पहले खत्म हो गया है। सर बोल देते हैं, भाईजान बोल देते हैं, भाईजान बोल देते हैं, जनाब वाला सीन ऑफ हो चुका हुआ है इधर। वो जब जनाब होता है ना तो वो क्रिंज लगता है। अब उसके बाद पाकिस्तान को थोड़ा सा बैड शेड में दिखाया जाता है स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट आता है जिसमें उसको हैंडल कर लिया जाता है, तो इतना फील नहीं होता है। इस टाइम में एक कैरेक्टर बोलता है कि ज्यादा मसला है तो इस्लामाबाद को उड़ाने क्या, वो सीन पता चलता है कि भाई जो विलन होता है ना वो विलन ही होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता दिल्ली क्या है पाकिस्तान क्या है, और जो हीरो होता है उसने दिल्ली को भी बचाना, उसने इस्लामाबाद को भी बचाना है, तो ये चीज मैटर करती है। अच्छा एक और मसला कि शाहरुख भाई के ना बालों की लेंथ कंसिस्टेंट नहीं थी, इवन दो वो एक टाइम में भी बहुत शेडी बाल हो रहे थे। एक सीन होता था कि भाई स्पेन जाना, उससे पहले बाल छोड़े, जैसे स्पेन गए इधर इधर तक बाल आ गए। वो एक सीन था कि बालों की जो लेंथ थी ना वो कंसिस्टेंट नहीं थी, वो चीज में मुझे फ्लॉ फील हुआ है। चलो टाइम जंप जब होते हैं ना तब वो सही लग रहा था। एक 2002 वाला जो सीन दिखाएगा उसमें बालों की लेंथ सही थी, उसके बाद 2020 का जो सीन है उसमें बाल कभी लंबे हो रहे हैं, कभी छोटे हो रहे हैं, कभी लंबे हो रहे हैं, कभी छोटे हो रहे हैं। ऐसी क्या चोरी है जो सिर्फ पठान ही कर सकता है? वो चोरी को इतनी खास चोरी थी भी नहीं, वो जिम खुद कर सकता था। अगर जिम कुछ करना चाहे तो जिम वो कर सकता था, वो बस एक प्लॉट था तो डाल दिया। मूवी थोड़ी लेंथी भी फील हुई है मुझे, 2 घंटे 20-30 मिनट तक मूवी थी मेरे ख्याल से थी आई गेस, और मूवी काफी लंबी फील हुई है। मूवी एक टाइम आ गया था मैं बोर होने लग गया था, यार बहुत लंबी खींच दी है मूवी, जब तक वो ये वाला सीन नहीं आ गया था। उससे पहले मूवी बहुत ड्रैग लग रही थी, उसके बाद भी एंड हो ही नहीं रहा, खींची जा रहे हैं तो मूवी लंबी भी थी। तो यही रीजन है कि मुझे मूवी बस सो लगी है। ओवरऑल मूवी को मैं दूंगा 3.5 स्टार, और 1/2 स्टार भी सिर्फ शाहरुख भाई के ऑरा के लिए, क्योंकि शाहरुख भाई को 4 साल बाद हमने देखा है बिग स्क्रीन पे, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ जवान के लिए। बस शाहरुख भाई का काम अच्छा लगा, टाइगर जॉन का काम भी मुझे बहुत ओवरऑल कास्ट ने तो बहुत उम्दा काम किया, सारे के सारे एक्टर, आशुतोष राणा, जॉन, दीपिका और भी जितने एक्टर आए गए उन सब ने बहुत अच्छा काम किया है। ओवरऑल मूवी ठीक थी, वन टाइम वॉच तो है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं भाई बहुत बुरी है। तो वो फ्लॉज ऑब्वियसली हर मूवी में होते हैं, इसमें थोड़े से ज्यादा है, एडिटिंग क्रिस्प हो सकती थी और सीजीआई और ज्यादा अच्छा होता। तो गाइस दैट्स इट, दिस इज माय रिव्यू ऑन पठान। अच्छा लगा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। बाय, टेक केयर, पीस।